हैं। हमारे साथ इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं नवीन जिंदल। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। नवीन जी, सुबह का टाइम है, लेकिन ये बताइए कितना कॉन्फिडेंस लेवल है? 10 साल तो निकाल लिए, आप तो खुद भी कुछ ही महीने पहले बीजेपी में आए थे। कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए, मैं जैसे आपने कहा कि कुछ ही महीने में पहले आया है हरियाणा में। मैंने कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव से पहले मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया और मैं देख रहा हूँ कि लोगों का एक अटूट विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो उन्हें बहुत दिल से प्यार करते हैं और पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर हर वर्ग के हित के लिए काम किया है। नौकरियां योग्यता के अनुसार दी गई हैं, जो बोलते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के। तो इसलिए हरियाणा के तो लोग बात थी केंद्र की, और वहां पे भी आप देखें, यहाँ पे तो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है। यहाँ पे भी सीएम चेहरा बदला गया। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, किसानों का अपना गुस्सा है, चाट नाराज हैं। तो ये सारी चीजें कैसे? नहीं, वो सब अब खत्म हो गया। कोई किसान ये बात मानते हैं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ेगा और नायब सैनी जी के आने से जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी मैं समझता हूँ कि खत्म हो गई है। और आप देखेंगे कि जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले नतीजे होंगे। जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ में थे, मध्य प्रदेश में थे, वहां पर भी लोग बोलते थे कि कमलनाथ जी वापस आएंगे या कांग्रेस वापस आएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो चौंकाने वाले थे। और एक आप तर्ज भी हमें बता रहे थे कि जो केंद्र में रहता है वही वही स्टेट में रहता है। बिल्कुल, ये अगर जो बात हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ या इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो हरियाणा को बने हुए 57 साल हो गए। 57 साल में केवल 2 साल ऐसे थे जब केंद्र में अलग सरकार थी और हरियाणा में अलग सरकार थी, वरना जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार हरियाणा में। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 8 तारीख को आप लोगों के लिए, हमें तो इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने वाली है और नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके लिए तो एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि चलो कुरुक्षेत्र की सीट है, लेकिन सीएम की सीट है, और कई लोग कहते हैं कि सीएम की सीट फंसी हुई है लाडवा वाली। नहीं, देखिए, हम खड़े हैं, ये मेरा घर भी लाडवा के अंदर है और लाडवा विधानसभा हल्के के अंदर है, गांव सावला गांव। और मुझे पूरा विश्वास है कि नायब सैनी जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि लोग भी उनको दिल से उनको प्यार करते हैं। कई लोग तो बात कर रहे हैं घर वापसी, अशोक तंवर चले गए, बाकी सारी चीजें हुई, उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी अब हमारे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं अशोक तंवर को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा से मैं जानता हूँ। और अब क्या कारण रहे वो बता सकते हैं कि किस कारण से गए। और लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा को किससे फर्क पड़ेगा? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हिसार में सावित्री जिंदल हैं, रिचेस्ट कैंडिडेट हैं, आपकी माँ हैं, वो इंडिपेंडेंट खड़ी हो कि वहां पे कहीं आप लोगों की सुलह नहीं हो पाई बीजेपी के साथ कि कहीं एक निगोशिएशन पॉइंट हो? क्योंकि कई लोग बोलते हैं एक विनिंग कैंडिडेट भी है। तो देखिए, जो आपने सावित्री जिंदल जी की बात की, वो रिचेस्ट कैंडिडेट होंगी, लेकिन लोग जो है उनको कोई फर्क नहीं लगता कि उनकी माँ में और सावित्री जिंदल में। जितने लोगों के जाते हैं मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा में जो लोग उनको जानते हैं, वो ये जानते हैं कि सावित्री जिंदल में और उनकी माँ में कोई फर्क नहीं है। उनकी जो सादगी है, लोगों की माँ जैसी ही सादगी है। इसीलिए हिसार की जनता सावित्री जिंदल जी को जिताएगी। तो ये हिसार की जनता का निर्णय है और मैं समझता हूँ कि मेरी माँ का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लोगों की सेवा करना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है और मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, लोग मुझे चाहते हैं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो आपके लिए कोई धर्म संकट था उसमें? मेरे लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए है, फिर अपनी मदद के लिए भी करना है। नहीं, मेरे लिए कोई धर्म संकट नहीं है। मैं तो इस बात से बहुत प्रेरणा लेता हूँ। मैं प्रेरणा लेता हूँ हमेशा मैंने अपने पिता श्री ओपी जिंदल से प्रेरणा ली और अब अपनी माँ सावित्री जिंदल जी से मैं प्रेरणा लेता हूँ कि उनमें हिम्मत है कि लोगों की सेवा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक बात है। एक संकेत साफ है कि पोस्ट पोल अलायंस या उनको इंडिपेंडेंट है तो आ सकती है। देखिए, वो अपना निर्णय खुद लेंगी। मेरी माँ एक नेता है और वो अपना निर्णय वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, अपने अपने हम जो है जो मैं निश्चय ही मैं माँ की बात मैं मानता हूँ और हम अपनी माँ को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, बाद में जो निर्णय लें वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जिंदल, जो कि सीधा बात कर रहे थे लाइव और एक्सक्लूसिव। और आपको ये भी बता दें कि आज का दिन एक बड़ा दिन है और जिस तरह से घोड़े पे सवार हो रहे हैं,
अपनी डेली प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे आज ये डेली प्रैक्टिस है लोगों के बीच जाने की, वो कितना काम आती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू,